नमस्कार, हमारा नाम है कुछ आपका वीडियो में स्वागत है। देखिए, एक सिस्टम आखिरी में जो हम बता रहे थे आपको, तो वो आंध्र प्रदेश के आसपास बन चुका है और ये जल्द ही स्ट्रॉन्ग होकर के लो प्रेशर एरिया यानी कि यहाँ पर एल बनने की संभावना है और उसके बाद ये डिप्रेशन बनने की संभावना नहीं है, लेकिन वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कंडीशन प्राप्त कर सकता है। और कल सुबह तक देखेंगे, 22 सुबह तक देखेंगे जो सिस्टम है ये थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज होगा और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये काफ़ी नीचे है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये आंध्र प्रदेश के आसपास है, बहुत निचले इलाकों पे है और ये धीरे धीरे जो है ये यहाँ से ऐसे बढ़ते यहाँ जाकर के ख़त्म हो जाने की संभावना है। तो यानी कि 13 तारीख के आसपास ये तट को पार कर जाएगा और 13 के आसपास ये अंदर चला जाएगा और 14 के आसपास ये महाराष्ट्र के कोस्ट के आसपास जाएगा और 15 के आसपास ये मध्य प्रदेश के आसपास आने की संभावना है। और जस्ट उसी समय एक नया लो प्रेशर एरिया बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आने की संभावना है। लेकिन भाई साहब, पहले उस पर ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा उत्तर प्रदेश वाले सिस्टम पे, क्योंकि यहाँ के जो अभी के जो सिस्टम रहे हैं वो धोखा देते आए हैं, तो ये भी धोखा देने की संभावना तो भाई है ही है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद ये कर सकते हैं कि इसके बाद ये सिस्टम बनेगा, उसके बाद एक नया सिस्टम बनेगा जो बनेगा 20 तारीख के आसपास, वो भी काफ़ी नीचे बनेगा। वो भी उत्तर आते आते ये भी जो है पश्चिम बंगाल के तट के आसपास आ जाएगा। उसके बाद ये भी जो है एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बन जाएगा। जस्ट लुक लाइक देखिए कि यहाँ पर भी नया सिस्टम बन जाएगा, यानी कि एक के बाद एक सिस्टम बनते रहेंगे। देखिए एक यहाँ पर भी सिस्टम बन रहा है और ये अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहा तो ये सिस्टम भी ज़रूर से ज़रूर ये भी जो है यहाँ पर इसका हिटिंग होने की संभावना पूरी तरह से जायज़ है। यानी कि यहाँ पर इसकी जो हिट है ये भी भारत की तरफ ज़रूर से आने की संभावना है। अब देखिए तीन सिस्टम देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं, जो तीन सिस्टम जैसा सिस्टम जो कि ये वर्षा के लिए काफ़ी बेहतरीन इंडिकेशंस हैं, लेकिन मानसून के विड्रॉ में देरी की भी ये जो है आशंका इससे बनती है, जिससे कि उम्मीद ये है कि स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। सबसे खास बात ये है कि जो दशहरा का पर्व होगा, नवरात्र का पर्व होगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत आने की संभावना है इस समय, क्योंकि लगातार जब सिस्टम पे सिस्टम बनते हैं तो वर्षा में कमी तो नहीं आती है, मानसून विड्रॉ नहीं होता है और ऊपर से स्थिति काफ़ी बेकाबू हो जाती है, क्योंकि जो विड्रॉ होने की वजह के जो नहीं होता है और बारिश होती है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। तो उस तरह के माहौल ज़रूर से यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति तो नहीं बन रही है, लेकिन ये है कि इस तरह की संभावना जो है वो ज़रूर से बन सकती है। इस तरह की जो उम्मीदें हैं वो ज़रूर से बन सकती हैं, प्रोबेबिलिटियाँ इस तरह की ज़रूर से बन सकती हैं, जिसकी वजह से दिक्कत खड़ी होने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है देश के कई इलाकों में। इस तरह की गतिविधियाँ ज़रूर से देखने को मिल सकती हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी भी फिलहाल दिखाई पड़ रही है। अब बात करते हैं क्लाउड कहाँ बने हुए हैं, उसके बाद बात करेंगे मौसम विभाग ने कहाँ पर वर्षा बताया है और कहाँ पर वर्षा में काफ़ी कमी बताए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, अगर बादल की बात करें, देखिए बादल जो है कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रांग बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे खासे बादलों की जो प्रोबेबिलिटी है देखिए बनी हुई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ ये है कि जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, केरला का क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए नए पैचेज बन रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा हो रही है और कई इलाकों में यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो काफ़ी बढ़िया है। देख पाएंगे यहाँ पर यहाँ पर पैच भी अच्छा है और यहाँ पर बादल बनने की भी अच्छी हैं और यहाँ पर वर्षा होने की संभावना भी काफ़ी अच्छी है। और वहीं देखेंगे जो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का तेलंगाना का क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए बादलों का जो जमावड़ा है धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। यही बादल इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बन रहा है और सिस्टम की वजह से यहाँ पर जो बारिश गतिविधियाँ हैं वो कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है। अच्छी खासी वर्षा इन दिनों इन क्षेत्रों में हो सकती है और बहुत विशाल बारिश यहाँ पर जो है 100-200 मिलीमीटर की वर्षा भी देखने को जरूर से मिल सकती है। वहीं इवन पश्चिमी बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर भी हो सकती हैं। तो सिस्टम अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, यानी कि ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ है, तब यहाँ पर बारिश यहाँ पर देखिए किस तरह से हो रही है। बिहार में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है, बिहार में भी काफ़ी जो बारिश की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी बेहतरीन रही है इस बार और घूम के वर्षा हो रही है। तो अभी भी वर्षा होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है रात तक फिर से यहाँ पर दोबारा पैच वगैरह बने, जिसकी वजह से फिर से वर्षा हुई। लेकिन बिहार में वर्षा हुई है, पश्चिमी चंपारण में जो वर्षा हुई है वो हुई है लगभग 160 मिलीमीटर, जो कि बहुत वर्षा हो सकती है। और कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा हुई है, कई इलाकों में भी संभावना भी है अभी कि आगे इसके और वर्षा होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। गुजरात महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जल्द एक बार और नया बारिश का दौर आ सकता है। लेकिन जिस तरह की वर्षा मुंबई की जानी जाती है, जिस तरह की गुजरात में वर्षा देखने को मिलता है, उस तरह की वर्षा अब नहीं होगी। लेकिन यह है कि वर्षा जरूर से यहाँ पर देखने को
मिलने वाली है, इसकी काफ़ी प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही हैं। चलेंगे उत्तर की ओर, तो उत्तर में भी लगभग कंडीशंस वही हैं, ज़्यादा कोई खास वर्षा नहीं है। अब चलते हैं मौसम विभाग की वेबसाइट पे और जानते हैं कि कहाँ पर कैसी बारिश देखने को मिलेगी अगले 24 से लेकर के घंटों तक और अगले 72 तक, और जो अगले मतलब 4-5 दिनों तक कैसी मौसम की स्थिति रह सकती है। ये देखिए कल सुबह तक का ये जो अपडेट है मौसम विभाग का, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क और मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी पूर्वी बिहार, इन क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होगी, मतलब कि हल्की से मध्यम होगी। पूर्वोत्तराज्य में वर्षा होगी, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी यहाँ पर वर्षा होगी कल सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक, और मौसम विभाग का कहना है। और महाराष्ट्र में कुछ वर्षा हो सकती है, कुछ पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इवन यहाँ पर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियाँ जो है वो बेहतरीन हो सकती हैं। कई इलाकों में भारी वर्षा की भी संभावना वो नज़र आ रही है और अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। बात करेंगे कल के बाद, तो देखेंगे कल के लिए देखेंगे तो जो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी बिहार, जहाँ पर वर्षा कई इलाकों में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बिहार के क्षेत्रों में खासतौर पर पश्चिमी चंपारण में 2 दिनों के अंदर 300 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्षा है। और पूर्वी बिहार में यहाँ पर बारिश वगैरह हो सकती है। बाकी देखिए पूरा पश्चिमी सेंट्रल पार्ट से आप जो क्षेत्र है इंडिया का, ये पूरे देश से शुष्क रहने की संभावना है, मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तराज्य में देखेंगे तो पूर्वोत्तराज्य में बारिश की संभावना वो कई इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पूर्वी जो झारखंड का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में भी जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी बेहतरीन रहने की संभावना है। अगले 24 से लेकर के 48 घंटों के दौरान यहाँ पर जो है अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को कई इलाकों में मिल सकती है, इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावनाएँ नज़र आ रही हैं। यदि यहाँ पर लोग तैयार रहें और सतर्क रहें, सावधान रहें। आगे बढ़ेंगे तो इसका देखेंगे तो दिखा रहा है कि उसके बाद 13 तारीख के आसपास देखेंगे, परसों के आसपास तो जो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में वर्षा होगी, बिहार में वर्षा होगी, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा होगी, महाराष्ट्र कोस्ट में देखिए बहुत वर्षा हो सकती है। उस दौरान बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। पूर्वी पूर्वोत्तराज्यों में भी कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा, यानी कि यहाँ पर भी स्थिति गंभीर बनने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर भी देखेंगे कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग और कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की संभावना है। यह है चौथा दिन। उत्तर प्रदेश में बारिश, बिहार में बारिश और महाराष्ट्र कोस्ट में, मुंबई वगैरह में तो भाई साहब तबाही की वर्षा दिखा रहा है ये मैप, लेकिन इतना वर्षा नहीं होगा जितना इसमें दिखा रहा है, लेकिन भारी वर्षा जरूर से यहाँ पर लौट रही है। ये हम लोग कह सकते हैं पूरी अच्छे तरीके से। यह है लास्ट 5वां दिन का, क्योंकि इसके आगे का मैप जो ज़्यादा सटीक नहीं होता। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, गोवा, कर्नाटक, केरला, इन सभी क्षेत्रों में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। जो भी होगा इसके बारे में लगातार आपको अपडेट करेंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी बारिश होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको लगातार ऐसी अपडेटें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।